तो एक दिन मेरे पापा ने मुझे उनकी बाइक चोरी करते हुए पकड़ लिया। तो आ जाओ सुनाता हूँ मैं मेरी एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसे सुनकर तुम्हें भी काफी मजा आने वाला है। और अगर पूरी स्टोरी समझनी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये बात है आज से कुछ साल पुरानी, जब मैं अपने टीनेज में था। और उस टाइम मेरे पापा के पास एक बाइक हुआ करती थी और वो बाइक मेरे से भी ज्यादा पुरानी थी। मतलब उस टाइम उस बाइक को लाए हुए करीब 20 साल हो चुके थे। और क्योंकि वो बाइक हमारे घर की फर्स्ट बाइक थी तो मेरे पापा उसे काफी ज्यादा पसंद करते थे। वो अपनी बाइक को इतना पसंद करते थे कि अगर मैं कभी बाइक चलाने के लिए मांगता था तो वो मुझे भी नहीं देते थे, दूसरों का तो छोड़ो। तो एक रैंडम डे की तरह मैं एक दिन अपने दोस्तों के पास गया और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां घूमने फिरने की बातें चल रही थी। तो अब मैं भी उन बातों में इंटरेस्ट दिखाने लगा, पर मुझे क्या पता था कि ये मुझे ही भारी पड़ेगा। तो मेरे लगभग आधे दोस्तों के पास बाइक या स्कूटी है। तो अब हमने पहले एक नाइट आउट ट्रिप का प्लान बनाया और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि तुझे अपने पापा की बाइक लानी पड़ेगी। तो मैंने उनसे कहा कि रात में बाइक लाना तो छोड़ो, मैं खुद भी नहीं आ सकता, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस टाइम शायद 16 या 17 साल का था। और ऊपर से मेरे पेरेंट्स मेरे साथ इतने फ्रेंडली नहीं थे जितना उन लोगों के थे। तो हमें नाइट आउट पर राइड का प्लान कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि मैं कब आ सकता हूँ। तो मैंने कहा कि बाइक के साथ तो कभी नहीं। लेकिन फिर उन्होंने मुझे ऐसे ताने दिए कि मुझे उन्हें हाँ कहना पड़ा और हमने डिसाइड किया कि हम सुबह जल्दी ट्रैकिंग पर जाएंगे। अब इसमें मुझे एक एडवांटेज था कि मेरे पापा सुबह 9 बजे तक उठते थे और हम ट्रैकिंग पर जाने वाले थे सुबह 5 बजे। मतलब मैं इजीली बाइक लेकर जा सकता था और पापा को पता भी नहीं चलता। लेकिन अब मेरे लिए बड़ा टास्क था मम्मी को मनाना। तो मैं घर पर गया और मम्मी से परमिशन लेने की कोशिश की, और क्योंकि मेरी मम्मी काफी भोली है इसलिए उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी। तो अब मेरा सिर्फ एक ही टारगेट था कि मैं टाइम से सुबह घर से निकल जाऊं और 9 बजे से पहले घर पर वापस आ जाऊं। तो मैं सुबह जल्दी उठा, रेडी हुआ और 5 बजे घर से निकल गया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सबके ग्रुप में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो कि कभी भी टाइम से नहीं आता। और हमारे ग्रुप में वो लड़का था गोलू। 5 से करीब 5:30 बज गए थे और सब आ भी गए थे सिवाय गोलू के। और उसके 15 मिनट बाद गोलू भी आ चुका था। पता नहीं सुबह सुबह बाथरूम में ऐसा क्या कर रहा था। तो अब पूरे 45 मिनट लेट होने के बाद हम निकल चुके थे और अब मेरी पूरी तरह से फटी पड़ी थी, क्योंकि लोकेशन ऑलरेडी हमारे घर से 30 मिनट की दूरी पर थी। और क्योंकि हम सब साथ में थे तो ऑब्वियसली हम लेट तो होने ही थे। तो हमें वहां पहुंचने में करीब 45 मिनट लगे। मतलब 6:30 बजे तक तो हम लोकेशन पर ही पहुंचे थे। उसके बाद हमें ट्रैक करना था, ऊपर जाना था और फिर नीचे भी आना था। और अब क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ गया था तो ऑब्वियस था कि हम सीधे सीधे तो चलने से रहे। हम सब ने जंगल देखते ही बंदरों वाली हरकतें करना चालू कर दी। सब ऐसा फील कर रहे थे कि हम घर से निकलकर बाहर नहीं आए बल्कि बाहर से निकलकर घर आए हैं। लेकिन फिर अब स्टोरी में एक और ट्विस्ट आना बाकी था, क्योंकि गोलू का फोन घूम चुका था। और अब मेरे से ज्यादा टेंशन मुझे उसकी हो रही थी, क्योंकि हम सब ने फोन घूमने का डर कभी ना कभी फील किया है। और अब हमें ये भी नहीं पता था कि हमें इतने बड़े पहाड़ में गोलू का फोन कहाँ मिलेगा। अब हमने दूसरे फोन से उसके फोन पर कॉल लगाने की कोशिश की, पर उसका फोन कोई भी नहीं उठा रहा था। फिर 10 मिनट हो गए थे पर हमें फोन नहीं मिल रहा था। हमने वापस कॉल किया और इस बार फोन उठाया गोलू के पापा ने। एक तो वो पहले से ही लेट आया था और ऊपर से उसे ये भी याद नहीं था कि वो फोन लेकर ही नहीं आया था। उसके बाद मैंने उसे बहुत मारा और फिर हमने अपना ट्रैक चालू रखा और करीब 7:30 बजे हम ऊपर पहुंच गए थे। हमने वहां एंजॉय किया, नूडल्स खाए और तभी मुझे अचानक पापा की बाइक की याद आई। मैं जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ नीचे आया। 8:30 बज चुके थे और अब मेरे पास सिर्फ 30 मिनट थी घर पर पहुंचने के लिए। लेकिन तभी गोलू अपनी दोस्ती का रिटर्न गिफ्ट मुझे देना नहीं भूला और हम घर पहुंचने के लिए निकल चुके थे। थोड़ी देर बाद हम फाइनली अपने घर पहुंचने वाले थे, लेकिन 4 गली पहले ही मेरी गाड़ी स्लिप हो गई। हुआ क्या कि आते वक्त गोलू ने बोला कि मैं जल्दी घर पहुंचा दूंगा। और उसके बाद जब हम हमारी कॉलोनी में पहुंचे तो हमारे रास्ते में वो लड़की आई जिसे गोलू लाइक करता था। और उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और गाड़ी उससे कंट्रोल नहीं हुई और हमारी गाड़ी स्लिप हो गई। तो अब मेरे पापा की गाड़ी का आगे का गार्ड टूट चुका था और हमारे पास टाइम भी नहीं बचा था और साथ ही मेरा लोअर भी फट चुका था। तो अगर मैं इस हालत में घर जाता तो शायद आगे से कभी भी वापस नहीं आ पाता। तो हमने डिसाइड किया पहले मैकेनिक के पास जाने का। वहां हमने गाड़ी दी और फिर मेरे एक दोस्त ने कहा कि तू मेरे साथ चल, और मैं उसके घर चला गया। फिर उसने अपने घर पर मेरे लोअर को इस तरह सिलवाया कि पता ही ना चले कि वो कभी फटा भी था और रियली पता भी नहीं चल रहा था। और फिर हम वापस मैकेनिक के पास गए और वहां से गाड़ी ली। लेकिन अब टाइम हो गया था 9:30, मतलब शायद मेरे पापा नींद से उठ चुके थे
और मेरे पास भी घर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैं घर गया और तभी मैं देखता हूँ कि मेरे पापा अभी भी सो रहे हैं। इसका मतलब मैं बच गया था। और फिर डेली की तरह पापा बाइक लेकर निकल गए। मुझे लगा था कि पापा को पता चल जाएगा कि ये बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, पर उन्हें पता नहीं चला। और फिर वो रात को वापस घर आए। तभी पापा ने पूछा कि गाड़ी को लेकर कौन गया था। उसके बाद क्या हुआ ये सब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही जानते हो। और जब मैंने जानने की कोशिश की कि आपको किसने बताया, तो पता चला कि पापा उस मैकेनिक के पास बाइक सर्विस कराने के लिए लेकर जाते हैं। और जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पापा उसी दिन बाइक को लेकर उस मैकेनिक के पास गए थे और बाकी का काम मैकेनिक ने खुद कर दिया। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इन सब के पीछे गोलू का ही हाथ था। तो अगर तुम्हारा भी कोई ऐसा दोस्त है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।